बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं तरबूज काट रही हूँ और जो है उसको आधा का अभी काट लूँगी और आधा जो है फिर किसी और दिन काटूँगी। किसी और दिन तो बहुत दिन तो नहीं चलेगा, दूसरे दिन ही काटना पड़ेगा इसको। और यहाँ पर जो है मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। और आज मैंने शाम के टाइम, ये शाम का टाइम है और मैंने यानी चाय नहीं बनाई। गर्मी इस कदर हो रही है कि कुछ ना मिर्चीली चीज़ें खाने को दिल चाह रहा है बहुत ज़्यादा, और ना ही ऑयली और ना ही कोई गरम। तो बस ऐसे ठंडी चीज़ें खाने को दिल चाह रहा था। बस फिर मैंने कहा चलो आज ये हम तरबूज काटते हैं। इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और फिर उसके बाद जो है ठंडा ठंडा खाएंगे तो मज़ा आएगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बस तैयार होकर बैठे हुए हैं कि जैसे ही आएगा और मैं फ़ौरन खाना शुरू कर दूँगा। तो बस ये है ना, दोपहरें भी इतनी लंबी होती हैं गर्मियों के, तो बंदा सो जाता है और सो के जब उठते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिल चाहता है कि कुछ खाया जाए, क्योंकि पेट जो है ना वो कुछ खाली खाली सा लग रहा होता है। तो बस यहाँ पर भी मैंने अपने हस्बैंड को दिया और अब्बी को भी दिया। यहाँ पर अब्बी भी बैठे हुए हैं, अब्बी टीवी देख रहे हैं। तो बस आजकल इतना ज़्यादा यानी उनका वो तो नहीं है, कुछ दिल टूटा हुआ है और वो आप सब जानते हैं क्यों टूटा हुआ है। तो बस अल्लाह ताला से उम्मीद है सब अच्छा हो और अल्लाह ताला जो है जो दिल टूट गए हैं उनको सबको दोबारा से जोड़ दे। और उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छी उम्मीदें हमेशा रखनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं अपना खाऊंगी और फिर उसके बाद बाकी के काम आजकल हो ही नहीं रहे कुछ भी। बस जो रूटीन के काम होते हैं, जो ज़रूरी काम करने होते हैं वही करते हैं। यहाँ पर फिर ये संडे जो है वही है जब हम तरबूज खा के बैठे हैं शाम को। ये तो फिर मेरा खालाजाद भाई है तो वो आ गया था, दोनों आ गए, दो भाई आ गए थे मेरे। तो एक उसको रास्ता बताने आया था, मेरा घर बताने आया था, एक ये मिठाई का डब्बा लेकर आया था। क्योंकि और मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आया था, माशाल्लाह से उसको उसके घर अल्लाह की रहमत आई है। और जो है बेटियां तो सबको बहुत प्यारी होती हैं और अल्लाह ताला माँ बाप को यानी उस बच्ची की बहारें देखना नसीब करे और उसको हमेशा सेहतमंद और रखे, तंदुरुस्ती दे और जनाब उसको उसके नसीब अच्छे करे। और मेरी जो खाला थी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, उन्हें बेटियों का बेहद शौक़ था और माशाल्लाह से उनके 4 बेटे थे। तो लेकिन बस अब जाके उनके 3 पोतों के बाद माशाल्लाह से अब पोती आई है, तो यकीनन वो भी खुश हो रही होंगी बहुत। और हम सब तो हैं ही खुश। फिर अच्छा जनाब, फिर रात में फिर यही हुआ कि क्या खाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर ना मैंने कहा चलो सैंडविच बना लेते हैं। और सैंडविच ऐसे होते हैं कि ज़्यादा खाए भी नहीं जाते, थोड़े से खाने से पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने शामी कबाब रखा है, 4 सैंडविच बना रही थी। मैंने कहा एक एक तो तीनों के हो जाएगा और एक थोड़ा सा बढ़ती बना लेते हैं, अगर किसी को कम लगेगा तो वो उसमें से ले लेगा। तो बस इस तरह से। और तवे पे पहले मैं बना रही थी, मेरा ख्याल था कि मैं इसको थोड़ा यानी गरम कर लूँगी, जैसे सेक लेते हैं आगे पीछे से मक्खन लगा के। लेकिन जब मैंने बना के तैयार किया ना, फिर मेरा बिल्कुल नहीं उसको गरम करने को दिल चाहा। तो मैं कहा नहीं, ऐसे ठंडे ठंडे सैंडविच खाते ये ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे इस वक्त। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं ये मेरे सैंडविच भी तैयार हो गए। इसमें मैंने थोड़ी सी यानी मेयोनीज़ में बंद गोभी डाल ली थी और कुछ भी नहीं डाला था। थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी मेरे पास, तो वो भी डाल दी थी इसमें, तो वो अच्छे से ज़रा क्रीमी सी बन गई थी बहुत। और सैलड लीफ था मेरे पास, वो रख लिया था इसके ऊपर। और उस पर जो है अपने क्या था, हाँ, और बंद गोभी में मैंने थोड़ा सा केचप भी डाला था टेस्ट देने के लिए। बाकी और कोई चीज़, काली मिर्च नमक कुछ नहीं डाला था उसमें। उसका अपने मेयोनीज में जो होता है वो था, और केचप थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के बराबर डाले थे। तो बस शामी कबाब पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे दिन के व्लॉग में। ये दूसरा दिन है, बल्कि दूसरा भी दिन नहीं, मंडे को भी मैंने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया था और जो मैं आपके साथ शेयर करती। तो फिर ये ट्यूसडे का है। ट्यूसडे को हमें सादिया के घर जाना था, क्योंकि इतने दिनों से जोया के पेपर चल रहे थे। तो वो जो है हम लोग जा नहीं रहे थे। वैसे ऐसा था नहीं कि
वो तो हो, लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ भी हो, आप चाहे चाहे बच्चे घर में जैसे भी रह रहे हो कुछ हो, लेकिन कोई आ जाते हैं तो डिस्टर्बेंस होती ही होती है हर हालत में। तो इसलिए तो फिर हम लोग गए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वहाँ से फिर इम्तियाज़ भी चलते हैं। और इम्तियाज़ में क्योंकि मैं बकरीद से पहले ज़रूर एक चक्कर इम्तियाज़ का लगाती हूँ। वैसे मैं इम्तियाज़ से इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती, लेकिन जब थोड़ी सी ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं बकरीद के हवाले से थोड़ा सा, तो फिर मैं इम्तियाज़ ज़रूर जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इम्तियाज़ पे आ गई थी सादिया के घर से। मैं, राहिला और अब्बी गए थे सादिया के घर। तो हम ऐसे निकले थे, 2-2:30 बजे घर से निकले थे। बहुत गर्मी थी उस वक्त भी। तो थोड़ी देर सादिया क्या बैठे, फिर वहाँ से हमने बच्चों को लिया, क्योंकि सादिया ने कहा मैं नहीं जा रही, अब्बी घर पर ही हैं तो मैं घर पर ही रहूँगी। तो दोनों बच्चों को हमने लिया वहाँ से। और सच्ची बच्चों को लेकर ना बड़ी आसानी हो जाती है। वरना हम दोनों बहनें होते ना, हम तो बस थोड़ा सा ही घूमते और बस इतनी जल्दी थक जाते, और फिर उसके बाद जो है बस वापस आने की हमें पड़ जाती कि भाई। लेकिन बच्चों की वजह से ना माशाल्लाह बच्चे भाग भाग के दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे कि भाई ये चाहिए भी। और जैसे कोई मुझे अब बार बार चश्मा लगाओ उतारो, तो फिर मैं उसी बच्चों से ही पूछ रही थी, कभी जोया से कभी बाबर से, कि भाई इस पे एक्सपायरी डेट देख कर बता दो, इसकी प्राइस देख के बता दो, इसका ये कर दो। और तो और बच्चे भी फिर बता रहे थे खाला ये ले लें, खाला ये कर लें। तो इससे हेल्प हो रही थी काफ़ी सारी। तो बस हम दोनों बहनें यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। राहिला ने तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं की, वो भी समझो एक तरह से मेरी सपोर्ट के लिए गई थी। उसको भी कुछ नहीं इतना ख़रीदना था। तो लेकिन मुझे थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा लेनी थी, तो फिर मैंने कहा भाई मैं साल में एक दफ़ा ही यहाँ जाती हूँ, तो वो चीज़ें लेती हूँ मैं जो मैं अपने हस्बैंड से नहीं मंगा सकती। और यानी ये नहीं कि वो ला कर नहीं देते, उनको समझ नहीं आती, उनको पता नहीं चलता। और मेरे जहन में होता है कि घर में क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है और ऐसी कि जो अब साल भर हमें काफ़ी रहेगी अगर हम ले लेंगे तो फिर बीच में अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो फिर मैं करीब के स्टोर से ले लेती हूँ, या फिर जैसे छोड़ देती हूँ अगर ज़रूरत नहीं होती इतनी। तो जैसे बकरीद के हवाले से कुछ अभी मैंने इसका यानी ग्रॉसरी हॉल जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैंने इसको सिर्फ आपके साथ यही शेयर किया है। पूरा 2 दिन का व्लॉग है मेरा, संडे और ट्यूसडे का। तो इसलिए इसके साथ मैंने ग्रॉसरी नहीं अपनी आपके साथ शेयर की कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और कितनी कितनी ली हैं और क्यों ली हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आइंदा जो इसके बाद जो व्लॉग आएगा उसमें आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर मैं बताऊँगी कि मैं बकरीद के हवाले से क्या क्या चीज़ें ख़रीदती हूँ। और क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है और पहले से शॉपिंग कर ली जाए ना, तो फिर इतना पैनिक नहीं होता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमें कुछ चीज़ें अगर रह भी जाती हैं तो वह हमें पता चलता रहता है कि भाई ये चीज़ रह गई है, तो ये हम फिर मंगाने का हमारे पास टाइम भी होता है। तो हम या तो खुद जाके ला सकते हैं या फिर मंगा सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है फिर हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे, और सब क्योंकि क्या हमने इन ड्राइव की थी और वो थोड़ी बग़ैर डिग्गी के थी, तो सब सामान अपनी गोद में ही रख के बैठे हुए थे हम लोग। और क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 5-6 मिनट का की ड्राइव होगी तो सादिया के घर से इम्तियाज़ की। तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा यानी बर्डन नहीं हुआ कि अपनी गोद में भी हमने सारा सामान रख लिया था। और सामान क्योंकि ज़्यादा हो गया था, तो बस फिर हम घर की तरफ रवाना दवा हैं, वहाँ पर जाएंगे। सादिया से हमने कह दिया था कि भाई चाय बना लो, तो फिर उसने चाय बना के रखी हुई थी। और बस ऐसा दिल चाह रहा था कि अब लेट जाओ। असल में वहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं होती, ज़ाहिर है बैठने की जगह वो क्यों बनाएंगे। हम तो शॉपिंग करने गए, वहाँ पे तफरी करने थोड़ी गए, तो बस शॉपिंग करें और घर वापस आ जाएं। लेकिन हम जैसे लोग जो होते हैं या एजेड लोग जो होते हैं या बीमार लोग होते हैं, अगर वो कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो उनको वहाँ दिल चाहता है कहीं पे थोड़ी देर बैठ जाए, ताकि बच्चे अगर जब तक यानी करवा रहे हैं, क्या होता है वो तो अब जहन में नहीं आ रहा, यानी सब वो जो है प्राइस वगैरह प्राइस लिस्ट बनवा रहे होते हैं क्या, वो मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं। तो जो बड़े हैं उनके साथ आए हैं वो बैठ जाए। तो बस यहाँ पर फिर हमने कुछ बेकरी का सामान ले लिया था,
कि चाय बन जाएगी घर में, बल्कि बनाई दी थी सादिया ने। और जनाब ये मेरा सारा सामान है, तो अभी तो सादिया के घर में रखा है, इसको सॉर्ट आउट करना है अपना, और राहिला का अलग करना है। तो बस थोड़ा ही सा था, तो वो राहिला ने अपना खुद ही निकाल लिया था इसमें से, तो अपने अपने शॉपर बना लिए थे हम दोनों बहनों ने। और बस यहाँ पर चाय पी हमने। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरा जो है आज 100 यानी सॉरी 1K भी इसमें यानी आज मेरे कंप्लीट हो गए थे, और ये एक डबल खुशी का दिन था। तो बड़ा मज़ा आया, तो इसको भी हमने इंजॉय किया वहाँ पर बैठकर। तो अब सब कह रहे थे कि भाई पार्टी करो, नहीं सब नहीं कह रहे थे, मैं कह रही थी केक मंगा लेती हूँ और ना फिर पार्टी करते हैं कुछ। तो फिर सब ने कहा नहीं अभी तो खाना भी बना हुआ है। खाना सादिया ने बहुत मज़ेदार बनाया हुआ था, बिरयानी थी और अचार गोश्त था, अचारी गोश्त चिकन, अचारी चिकन था, और जनाब उसके साथ शीर बनाया हुआ था, और ये सैलड बहुत मज़ेदार सी बनाई हुई थी। तो बस ये हम लोग इंजॉय कर रहे थे उस दिन। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं कुछ, केक वेक काटते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जनाब जब हम घर पे मैं आई हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम दोनों, खाला भांजी की मेहनत है ये, तुम अकेले केक क्यों काटोगी, तो दोनों मिल के केक काटना। और फिर ये पार्टी इंशाल्लाह फिर होगी जब मेरा भाई सलमान आएगा, तो फिर हम इस पार्टी को एंजॉय करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे 1K कंप्लीट करवाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।